हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू थिंक लाइक अ रियल बिजनेसमैन। कैसे आप भी एक बिजनेसमैन की तरह सोच समझकर लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जब मैं 2016 में अपनी 4 वीक्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा था तो मेरा इंस्टीट्यूट एक वेल मेंटेन सोसाइटी में था, जहां सारे ही घर बहुत अच्छे और वेल मेंटेन डिज़ाइन किए गए थे। उनको देखकर एक रिच फील आता था। जिस घर में मेरा इंस्टीट्यूट था वो भी बहुत अच्छा और वेल मेंटेन डिज़ाइन किया गया था। उसके ओनर और कोई नहीं, मेरे सर थे, जिन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर उस घर को बनवाया था। उस घर में सर और उनकी वाइफ बस 2 ही लोग रहते थे। सर की एज लगभग 55 ईयर्स ओल्ड थी। जब भी मैं इंस्टीट्यूट जाता तो सर और उनकी वाइफ कुछ पैसों को लेकर और कुछ लोन्स को लेकर बहस करते और झगड़ते दिखाई देते थे। पर नोटिस करने वाली बात यह थी कि सर के बिल्कुल सामने वाला घर बहुत छोटा और अजीब दिखाई देता था उस पूरी सोसाइटी में। एक दिन मैंने सर से पूछ ही लिया, सर आपके सामने वाला घर बहुत छोटा और अजीब दिखाई देता है इस पूरी सोसाइटी में। तो सर ने जवाब दिया, बेटा उस घर में एक बिजनेसमैन रहता है जो कि बहुत कंजूस और कभी कभार ही दिखाई देता है। मेरे ख्याल से उसका बिजनेस चलता ही नहीं होगा। इतनी बात बोलकर सर वहाँ से चले गए। इंस्टीट्यूट ख़त्म होने के कुछ सालों बाद सर का मुझे कॉल आया। सर ने मुझसे पूछा कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त ट्रेनिंग करना चाहता है कंप्यूटर्स में तो हमारे यहाँ पर कुछ डेमो क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, तो तुम अपने दोस्तों को हमारा इंस्टीट्यूट रिकमेंड कर सकते हो। मैंने भी सर को कहा, सर मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आपका इंस्टीट्यूट अगर कोई मेरा दोस्त ट्रेनिंग लेना चाहता है तो। कुछ दिनों बाद मुझे मेरा एक दोस्त मिला जो कि इंटरेस्टेड था सर के पास ट्रेनिंग को लेकर। मैं अपने दोस्त को सर के घर लेकर गया उसकी डेमो क्लासेस के लिए। तो मैंने देखा सर के बिल्कुल सामने वाला घर अब बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। वो घर अब पूरी सोसाइटी में बहुत अच्छा और आलीशान बन चुका था। मैंने सर से पूछा, सर क्या इस घर को किसी ने ख़रीद लिया है? तो सर ने जवाब दिया, नहीं बेटा, ये उसी बिजनेसमैन ने बनवाया है जो इस घर में पहले रहता था। अब दोस्तों मुझे वहाँ से कुछ ऐसी बातें पता चली जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेसन नंबर 1 दोस्तों, डू नॉट बाय यूजलेस थिंग्स। दोस्तों हम अपनी लाइफ में 70 टू 80% ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमारे बिल्कुल ही काम नहीं आती। अगर आती भी है तो साल में 1 या 2 बार। ऐसे ही सर ने अपना बड़ा सा घर कुछ सेविंग्स और कुछ लोन लेकर बनवाया था और उस बड़े से घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, उनकी वाइफ और सर। अगर सर अपनी पूरी सेविंग्स और थोड़े लोन के पैसे अपने इंस्टीट्यूट को बड़ा करने में लगाते तो आज डेफिनेटली सर के पास 3 से 4 इंस्टीट्यूट होते। और दूसरी तरफ सर के सामने वाले घर में जो बिजनेसमैन रहता था उसने अपनी पूरी सेविंग्स अपने बिजनेस में लगाई और जब उसे प्रॉफिट हुआ तो उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, जिससे कुछ ही सालों में उसने अपना घर इतना आलीशान बना लिया उस पूरी सोसाइटी में। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, एक बिजनेसमैन अपनी सेविंग्स और अपने पैसे इन्वेस्ट करता है और या फिर अपने बिजनेस में लगाता है, जिससे उसे बाद में रिटर्न्स मिलता है और उसी रिटर्न से वो अपने सपने पूरे करता है। लेसन नंबर 2 दोस्तों, सेविंग्स। एक बिजनेसमैन हमेशा सेविंग्स करता है। दोस्तों हम ज़्यादातर अपनी सेविंग्स उस कार को और उस बाइक को ख़रीदने में लगा देते हैं जो हमें रिटर्न्स में कुछ भी नहीं देती। अगर देती है तो सिर्फ उसका मेंटेनेंस कॉस्ट। एक बिजनेसमैन पहले अपनी सेविंग्स को बढ़ाने की सोचता है, उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है या फिर अपनी सेविंग्स से कोई अच्छा बिजनेस करने की सोचता है। ज़्यादातर लोग अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा पार्टी करने में, शो ऑफ करने में वेस्ट कर देते हैं, और जबकि दूसरी तरफ बिजनेसमैन हमेशा अपनी सेविंग्स का सही इस्तेमाल करते हुए उसे इन्वेस्ट करते हैं। लेसन नंबर 3 दोस्तों, पेशेंस। जो सबसे बड़ी चीज़ बिजनेसमैन के अंदर होती है वो है दोस्तों पेशेंस। एक बिजनेसमैन हमेशा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाने की सोचता है। एक बिजनेसमैन हमेशा सब्र रखते हुए अपने पैसों और अपने बिजनेस को बड़ा करता है। लेसन नंबर 4 दोस्तों, कैलकुलेटिव रिस्क। आजकल आप सभी ने सुना होगा कि एक बिजनेस करने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, पर यह सब सच नहीं है। एक बिजनेसमैन हमेशा
कैलकुलेटिव रिस्क लेता है। उसे पता होता है हमेशा कि कितने परसेंट बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा और कितने परसेंट बिजनेस फेल रहेगा। बिजनेसमैन हमेशा अपने फेलियर्स और अपनी सक्सेस कैलकुलेट कर लेता है। बिजनेसमैन हमेशा अपने इन्वायरमेंट में चलने वाली चीज़ों को अच्छी तरह ऑब्जर्व करता है और उसी में से सक्सेस और फेलियर्स के चांसेस निकाल लेता है। अगर आपको भी कोई भी बिजनेस करना है तो आपको अपना कैलकुलेटिव रिस्क निकालना आना चाहिए। ये थी कुछ बातें दोस्तों जो मैंने वहाँ से सीखी, और आप भी इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपना बिजनेस और अपनी सेविंग्स बचा सकते हैं और उनसे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। हम इस चैनल पर बिजनेस आइडिया रिलेटेड और बिजनेस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बातें करते रहते हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना ना भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उस पर भी हम बहुत अच्छे और बिजनेस आइडिया रिलेटेड बातें करते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।